इंडिया टीवी, आपकी आवाज। कंगना के दफ्तर में बीएमसी के एक्शन पर इस वक्त की बड़ी खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का यह आदेश कंगना के लिए राहत तो है, वहीं बीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब अगले आदेश तक बीएमसी को कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकेगी। हाईकोर्ट ने बीएमसी को कल तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई कल दोपहर 3 बजे होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, कंगना के दफ्तर पर जो कार्रवाई बीएमसी ने की उसे फौरन रोकने के लिए अदालत ने कहा और साथ ही साथ कल तक अदालत के सामने बीएमसी को अपना जवाब दाखिल करना होगा और अभी आगे की कोई कार्रवाई बीएमसी नहीं कर पाएगी। एक रिपोर्ट आपको पारस कोठारी और नम्रता दुबे की दिखाते हैं। के फैंस जो हैं वो ऑफिस के बाहर पहुंचे, लगातार कह रहे हैं कि कंगना रनौत को डराने की कोशिश की जा रही है। उनके पहुंचने से पहले यहां पर कार्रवाई की गई, 2 घंटे लगातार तोड़फोड़ की गई। मलबा जो है अभी भी अंदर पड़ा है, जिसकी तस्वीरें लगातार आपको इंडिया टीवी की कैमरे पे दिखा रहे हैं। फैंस से हमने बात करने की कोशिश की, मुंबई पुलिस पे वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि कंगना रनौत के आने से पहले ये कार्रवाई की गई है। अभी भी यहाँ पर नोटिस है वो लगा है। आपको बता दें कि नोटिस लगाने के महज आधे घंटे में तोड़फोड़ हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी पारस है। पारस, अब जो फैंस है वो यहाँ पर पहुंच गया, उनमें लगातार गुस्सा है, क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल, कंगना की फैन फॉलोइंग आप जानते ही हैं कि देश के अलावा विदेश में भी है, लेकिन जो फैंस हैं अब उनमें गुस्सा फूट पड़ा है। उनके अंदर ये भावना आ गई है कि कंगना ने जो बीएमसी, जो शिवसेना, महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार के खिलाफ जो कुछ भी बोला, उसके खिलाफ बीएमसी की तरफ से ये बदले की भावना है और इसीलिए अब फैंस गुस्से में हैं और वो लगातार बीएमसी से ये सवाल पूछ रहे हैं, मुंबई पुलिस से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कार्रवाई करने की वजह क्या थी। फैंस का कहना है कि कंगना को डराने की कोशिश की गई है। पारस, इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जहां तक डराने की बात है तो ये प्रेशर बिल्डअप एक्सरसाइज जरूर थी बीएमसी की तरफ से कि अगर आप सरकार के खिलाफ, बीएमसी के खिलाफ, मुंबई पुलिस के खिलाफ बोलेंगी तो इसका नतीजा ये आपको भुगतना पड़ेगा, जो आज हुआ है कंगना के इस ऑफिस में। बोलने का नतीजा है? बिल्कुल बिल्कुल, लग यही रहा है। जनता में जो संदेश गया वो यही है कि कंगना ने, क्योंकि बॉलीवुड माफिया, ड्रग सिंडिकेट और सरकार और मुंबई पुलिस और प्रशासन के साथ इनकी जो मिली भगत है, सांठगांठ है, उसको उजागर करने की कोशिश की, उसको एक्सपोज करने की कोशिश की और इसीलिए ये बदले की कार्रवाई आप देख सकते हैं। पूरा ऑफिस का बाहरी स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया है। कल ये ऑफिस बहुत खूबसूरत लगा करता था, रौनक थी यहाँ पर, लेकिन आज आप देख सकते हैं तोड़फोड़ है। कल की तस्वीरें हमने दिखाई थी, यहाँ पर हम मौजूद थे क्योंकि बीएमसी कल भी नोटिस लगाने आई थी, लेकिन अब की तस्वीरें देखिए, बदसूरत कर दिया है इस खूबसूरत से कंगना के मंदिर को। कंगना ने इसे मंदिर कहा था, अपनी मेहनत से बनाया था। वो लड़की जो हिमाचल से आती है, अकेले अपना करियर पूरा बिल्ड करती है। आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को काफी करीब से देखा है, कंगना के करियर में क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण होता है उनके लिए? देखिए, 15 साल की मेहनत है, 15 साल की मेहनत है। 15 साल की मेहनत के बाद कंगना एक जो छोटे गांव से, हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से लड़की आती है मुंबई, अपने दम पर, अपनी शर्तों पर अपना करियर बनाती है। और कंगना की जो पब्लिक इमेज है नम्रता, वो मैं आपको बताऊं, बिकॉज मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कवर करता रहा हूं इतने सालों में। कंगना की पब्लिक इमेज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन की है, एक बहुत ही मेहनती, साहसी औरत की है और वो हमेशा किसी भी गलत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाती रही हैं। चाहे पहले ऋतिक रोशन के साथ जो उनका विवाद हुआ उसको लेकर हो, उसके बाद करण जौहर के शो कॉफी विद करण में जाकर करण जौहर को उनके चेहरे पर, उनके मुंह पर ये कहना कि आप नेपोटिज्म के फ्लैग बियरर हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, कंगना, करण जौहर जो इतने बड़े प्रोड्यूसर है, इतने ताकतवर है, इतने प्रभावशाली हैं बॉलीवुड में, उनको उनके शो में जाकर उनका आईना दिखाना कि आप नेपोटिज्म के फ्लैग बियरर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद भी कंगना बार बार ट्वीट करके यही कह रहे हैं कि वो डरेंगी नहीं, लड़ेंगी और लगातार ये जो घर टूटा है उसको फिर बनवाएंगी। ये बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि कंगना रनौत इस बात के लिए तैयार थी कि बीएमसी ऐसी हरकत कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कंगना तैयार थी इस बात के लिए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है आज ट्विटर पे, आज उन्होंने 3-4 ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन तस्वीरों के जरिए उन्होंने यही बताया कि जो मैंने कहा, जो मैंने अंदेशा जताया, एग्जैक्टली वही किया है बीएमसी ने। और जो वो कह रही थी मुंबई के बारे में कि अब ये पीओके जैसा हो गया है, कंगना का आज ये कहना है कि उन्होंने मेरी ही बात को साबित कर दिया। जो कार्रवाई करी है बीएमसी, मुंबई पुलिस और प्रशासन ने, कंगना रनौत का कहना है कि जो कंगना ने आरोप लगाए थे उसको सरकार ने ही सिद्ध कर दिया। जी, तो मैं और हमारे जो सहयोगी है पारस लगातार यहाँ पर मौजूद है, आपको अंदर की तस्वीरें दिखाई, बाहर की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, तोड़फोड़ के बाद की बातें आपको बता रहे हैं। कंगना रनौत अब तक मुंबई नहीं पहुंची है, लेकिन कार्रवाई बीएमसी ने अपनी कर दी है, जिसका अंदेशा कंगना को था। आपको लगातार अपडेट देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ है पारस कोठारी, नम्रता दुबे और कैमरा पर्सन प्रमोद कुमार के साथ।
कंगना के दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ के बाद बीएमसी की टीम अब जा चुकी है। आपको इंडिया टीवी रिपोर्टर नम्रता की उस वक्त की रिपोर्ट दिखाते हैं जब बीएमसी की टीम तोड़फोड़ कर रही थी। पूरा एक्शन हमारे कैमरे में कैद हुआ है। आप देख सकते हैं जबरदस्त तोड़फोड़ बीएमसी कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। ये जो फर्स्ट फ्लोर है देखिए किस तरह तोड़ा जा रहा है। बकायदा जेसीबी मशीन लाई गई है। ये बीएमसी की कार्रवाई है। बीएमसी इतना जल्द कोई एक्शन नहीं लेती, लेकिन कंगना रनौत के और शिवसेना के बीच हुए ट्वीट वॉर और बहस के बाद ये जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। बिल्डिंग्स है वो जो बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है वो तोड़ा जा रहा है। ये बालकनी है जो आप देख पा रहे हैं, बकायदा वो तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं, वो खड़े होकर इस बात की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रहे हैं। वो देखिए बीएमसी के कर्मचारी हैं, वो बकायदा कैमरा और वीडियो से इसके फुटेज बना रहे हैं ताकि वो आगे अपने ऑफिसर्स को ये पहुंचा पाए। देखिए किस तरह जो कंगना रनौत का ये दफ्तर है वो तोड़ा जा रहा है। जेसीबी मशीन से बकायदा फर्स्ट फ्लोर जो है उसकी बालकनी लगभग तोड़ दी गई है। आपको फर्स्ट फ्लोर पर जो है कर्मचारी भी दिखाई देंगे। यहाँ पर बीएमसी के तकरीबन 20 से 25 कर्मचारी मौजूद हैं। लगातार तोड़ फोड़ जो है वो चल रही है। अंदर की तस्वीर भी अगर आप देखें तो नीचे फर्स्ट फ्लोर पर भी वही काम चल रहा है और इतनी तेज ये कार्रवाई है। देखिए किस तरह जोरों शोरों से ये तोड़ फोड़ हो रहा है। पूरी बालकनी अगर आप कैमरे पे देख पाए कि वो तोड़ दी गई है। एक जो स्टील की बालकनी बनाई गई थी बकायदा वो तोड़ दी गई है, आधा हिस्सा तोड़ दिया गया है। साथ ही जो कांच से बना नीचे रेलिंग थी वो भी तोड़ दी गई है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह बीएमसी के कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बकायदा जो काम है वो पूरी तेजी से चल रहा है और कंगना रनौत लगातार ये तस्वीरें टीवी पर देख रही हैं और ट्वीट करके अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं। तो इस तरह की जो कार्रवाई है बीएमसी की, देखिए अभी गेट तोड़ा जा रहा है। जेसीबी मशीन को गेट की तरफ ले जाया जा रहा है। बालकनी तोड़ दी गई है जिसकी वीडियोग्राफी हो रही है। बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं। अंदर भी जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी तोड़ा जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर के फर्नीचर्स तोड़े जा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि फर्नीचर्स किस तरह से अवैध हो जाते हैं और उससे बीएमसी को क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी तोड़ा जा रहा है। बकायदा पूरी फर्स्ट फ्लोर की बालकनी तोड़ दी गई है और इसी तरह की कार्रवाई लगातार चल रही है। और कंगना रनौत हर बात को देखकर टीवी पर जो है ट्वीट कर रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद कुमार के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। बीएमसी की टीम कंगना के दफ्तर में करीब 2.5 घंटे तक रही। आपने नम्रता दुबे की रिपोर्ट देखी, कैसे बुलडोजर दफ्तर को तोड़ रहा था। अब आपको पारस कोठारी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तोड़फोड़ के बाद दफ्तर के अंदर का मंजर किस तरह का था, देखिए। कंगना रनौत के बैंड्रा की पाली हिल स्थित ऑफिस में जो नुकसान पहुंचा है बीएमसी की कार्रवाई के बाद आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करी गई है। बीएमसी की टीम जो करीब 30 कर्मचारी 2 ट्रक्स में भरकर एक जेसीबी मशीन के साथ यहां पर पहुंचे। उन्होंने यहां का बार का आउटर स्ट्रक्चर पूरी तरीके से गिरा दिया। एक बालकनी और एक सीढ़ी थी उसको तोड़ दिया। इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर है और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें भी काफी तोड़ा कार्रवाई की गई है। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और ये जो कार्रवाई है ये कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले कंप्लीट की जा चुकी है और बीएमसी की जो अधिकारी हैं, जो टीम है वो यहां से निकल चुकी है। आप देख सकते हैं ये जो पूरी जो तोड़ा कार्रवाई है वो लगभग 2.5 घंटे चली। सुबह 10:30 बजे शुरू हुई जिसमें जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 25 से 30 कर्मचारी उसमें मौजूद थे जो हथौड़े और फावड़े लेकर यहां पर आए थे और अंदर फर्नीचर के साथ साथ पेंटिंग्स, कंगना रनौत के ऑफिस का पर्सनल सामान भी तोड़ दिया गया है। जो इलीगल स्ट्रक्चर जिसको बताया जा रहा था बीएमसी की तरफ से, उसके अलावा जो इंटीरियर्स हैं उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। आपको मैं ये भी बता दूं आउटर स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है जेसीबी मशीन की सहायता से। और इसके अलावा आप ये भी देखिए कि काफी बाहर नुकसान पहुंचा है। जो अंदर का इंटीरियर्स है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है और बीएमसी की टीम लगभग 2.5 घंटे की कार्रवाई के बाद अब यहां से निकल गई है। कंगना रनौत अभी भी मुंबई नहीं पहुंची हैं और उनके मुंबई पहुंचने से पहले ये कार्रवाई खत्म करके बीएमसी की टीम यहां से निकल चुकी है। बीएमसी के अधिकारी और स्टाफ हथौड़ी और छेनी लेकर पहुंचे थे, जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे थे। अब ये तमाम लोग जा चुके हैं। इंडिया टीवी संवाददाता जेपी सिंह की एक लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। बीएमसी ने कंगना
कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा है, ऑफिस के बाहर का पोर्च तोड़ा है और बीएमसी के जो अधिकारी हैं उनको एक रिएक्शन के लिए किस तरह से यहाँ पर मीडिया जो है कोशिश कर रही है, उनके रिएक्शन के लिए हम देख सकते हैं बीएमसी के ये अधिकारी हैं, इनको रिएक्शन लेने के लिए कोशिश कर रही है। पूरा का पूरा जो ऑफिस है वो अंदर से तोड़ा गया है, बाहर से तोड़ा गया है और इस पूरे कंस्ट्रक्शन में जो इलीगल अवैध निर्माण था उसको तोड़ा गया है बीएमसी द्वारा। करीब करीब 20 से 25 बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे और ये तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने अंदर जाकर पूरे के पूरे ऑफिस के अंदर के जो दीवारें हैं, उनका डाइनिंग एरिया है, उनका किचन है, सब तोड़ा है अंदर। और जब कंगना के वकील आए हैं उसके बाद ये तोड़क कार्रवाई रुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में 2 पिटीशन फाइल हो रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की और दूसरी जो नुकसान हुआ है उसके भरपाई की। और इस पर जो कंगना के वकील हैं ये बॉम्बे हाईकोर्ट के नतीजे के बाद अपना रिएक्शन देंगे। लेकिन ये पूरा मामला शिवसेना वर्सेस कंगना हो गया है, ये बात साफ है। कैमरामैन विमल सिंह के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। तो बीएमसी की टीम कार्रवाई के बाद लौट चुकी है और यह कार्रवाई रुकी है बॉम्बे हाईकोर्ट के दखल के बाद। जेपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, इस वक्त दफ्तर में क्या चल रहा है? क्या कंगना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके लॉयर हैं, उनके लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं? क्या हो रहा है इस वक्त, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए हुसैन, जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उसने स्टॉप वर्क जो आदेश पारित किया है उसमें सीधे बीएमसी को आदेश दिया है कि तुरंत स्टॉप वर्क किया जाए, यानी जो तोड़क कार्रवाई चल रही है उसे स्टॉप किया जाए। मैं आपको एक विजुअल दिखाना चाहूंगा। यही वो मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस है, कांच की पूरी इमारत है और ये पत्थर से बनी हुई पूरी इमारत है। 2 मंजिला ये पूरा फ्लोर है जो कंगना रनावत का है, लेकिन इसके ग्राउंड फ्लोर पर इररेगुलरिटीज की गई थी, नियम को तोड़ा गया था। सेक्शन 455A बीएमसी का जो मुंबई महानगर पालिका का जो नियम है उसके तहत यहाँ पर 14 पॉइंट बताए गए थे जो नोटिस चस्पा किया गया था ऊपर। पारस और नम्रता हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार इस पूरे एक्शन को कवर कर रहे थे। पारस, ऐसा एक्शन यहाँ पर देखा गया है, इसके पहले कपिल शर्मा के यहाँ देखा गया था। मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि कंगना के इस पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? कंगना जो है वो बाबर की सेना बता रही है इस पूरे कार्रवाई। बिल्कुल कंगना की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस हैं। आपको मैं बता दूं कि कंगना लगातार ट्वीट कर रही हैं, पिक्चर्स के साथ ट्वीट कर रही हैं, वीडियो मैसेजेस अपनी ट्वीट कर रही हैं और जिसमें वो बार-बार साफ कह रही हैं कि जो मैंने अंदेशा जताया था उसको बीएमसी और शिवसेना ने सिद्ध कर दिया। जो आरोप था वो प्रशासन ने खुद सिद्ध कर दिया है। जो आरोप था, यानी आरोप ये था कि तानाशाही चल रही है और यही तानाशाही नम्रता यहाँ पर नजर आई। बिल्कुल 10:30 बजे इन्होंने नोटिस लगाया, उसके आधे घंटे के भीतर जबरदस्त कार्रवाई हुई। जेसीबी मशीन से पूरी बालकनी तोड़ दी गई, ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और जिस तरह लीगल कंस्ट्रक्शन की बात की गई तो उसके अलावा कंगना की पर्सनल चीजें तोड़ी गई, तस्वीरें, बेड, टेबल वगैरह सारी चीजें। तो पर्सनल चीजें भी इलीगल थी क्या? पर्सनल चीजें हटाई नहीं जा सकती? यही तो सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है, क्योंकि पर्सनल चीजें ऐसी थी कि इतना ज्यादा स्पेस था ग्राउंड फ्लोर पे कि आप सारी चीजें साइड में रख के फिर अपना कंस्ट्रक्शन तोड़ने का काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर सुबह मौजूद है, सीधे घुसते, हथौड़ा, छेनी जो भी मिला उससे तोड़ते गए। और नम्रता, आप ये बताएं कि ये सामने से ऊपर वाली जो सड़क नीचे आ रही है, नरगिस दत्त रोड इसे कहते हैं, नरगिस दत्त रोड से ऊपर से जहाँ पर दिलीप कुमार रहते हैं और नीचे जहाँ आमिर खान रहते हैं, ये जो सड़क ऊपर से नीचे आ रही है, तो बीएमसी की टीम इसी सड़क से आएगी? जी, बीएमसी की जो टीम थी 2 ट्रक्स में भरकर करीब 30 से 35 कर्मचारी थे, बीएमसी के कई ऑफिशियल्स थे और मुंबई पुलिस की तैनाती पहले से ही थी। करीब 30 से 35 अधिकारी थे और सब जो ऐसा नम्रता बता रही है कि कंगना की टीम को, कंगना रनौत को इस बात का समय ही नहीं दिया गया कि वो अपना पर्सनल सामान यहाँ से हटा सकें। सीधे आए, तोड़फोड़ करना शुरू कर दी, जिसमें पेंटिंग्स, क्रॉकरी, फर्नीचर, सबको नुकसान पहुंचाया। अंदर के विजुअल हमने दिखाए, हमारे जो कैमरामैन हैं प्रमोद कुमार वो अंदर गए, हमारे कैमरामैन विमल सिंह अंदर गए, पारस भी अंदर गए थे और मैंने भी पिछले दरवाजे से ये पूरा शूट किया है। करीब ये लाखों रुपए का नुकसान है हुसैन, और ये नुकसान जो हुआ है इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक मामला बनता है, क्योंकि जो जानकारी आ रही है कंगना के वकीलों के जरिए कि उन्होंने इस पर स्टे ले लिया था, 30 सितंबर तक का स्टे था। तो ऐसे में जो कार्रवाई हुई है, जो बीएमसी का सेक्शन 455A कहता है, वो ये कहता है कि अगर कोई लीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो उसे 24 घंटे के नोटिस में तोड़ा जाए। लेकिन उसमें एक क्लॉज और है, अगर ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है तो बॉम्बे हाईकोर्ट में अगर उस पर स्टे ऑर्डर है तो उसके बाद
बीएमसी कार्रवाई नहीं कर सकती। तो इसमें जो लीगल टर्म्स हैं, इसमें अब बीएमसी और कंगना के वकील एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा दिखाना चाहूंगा, यही सामने वो इमारत है जिसमें ग्रीन दरवाजा, जो हरा दरवाजा है, उस हरे दरवाजे के बाहर नोटिस लगाई गई है और हरे दरवाजे से लगा हुआ जो सामने आपको पाम का पेड़ नजर आ रहा है, उसी पाम ट्री के नीचे ये पूरा तोड़क कार्रवाई हुआ है। अंदर का किचन तोड़ा गया है, अंदर का वॉशरूम तोड़ा गया है, अंदर की दीवारें तोड़ी गई हैं, अंदर का पोर्च तोड़ा गया है, सामने की दीवार तोड़ी गई है, पीछे की दीवार तोड़ी गई है, बाएं तरफ की दीवार तोड़ी गई है। तो चारों तरफ जो है अंदर तोड़फोड़ की गई है। पारस, ये तोड़फोड़ कितनी बड़ी अंदर आपने? बहुत बड़ी तोड़फोड़ है जेपी। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो कार्रवाई है वो कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने के पहले कर दी गई। कंगना के वकील भी नहीं पहुंच पाए और जब कंगना के वकील आए तो वो भागते हुए गए, बड़े हताश थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। जब स्टे ऑर्डर है हाईकोर्ट की तरफ से 30 सितंबर तक का, तो बीएमसी को क्या ऐसी जल्दबाजी अभी थी? क्या कल भी जवाब देना है बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने बीएमसी को कि आखिर ये कार्रवाई क्यों और कैसे की गई है। और इस बीच कंगना रनौत किसी वक्त मुंबई पहुंच सकती, क्योंकि उनकी फ्लाइट 2 से 2:30 के बीच में पहुंचने वाली थी। इसी बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, फौरन लौट रहे हैं।